जय हिंद। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का टॉपिक है भारत। भारत में बहुत से राज्य हैं और एक एक राज्य करके और राज्यों को पढ़ रहे हैं कि राज्य कैसे जो है इसका विस्तार हुआ, निर्माण हुआ, कैसे यहाँ पे चीज़ों का विस्तार देखने को मिला है। क्या इसके पर्वत, पहाड़, नदियाँ और घास के कोई मैदान है तो भी इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं, इससे जानकारी लेते हैं और इसे पढ़ेंगे भी। और जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, जो किसी इतिहास से इनका संबंध रहा हो या किसी राजनीतिक पॉलिटिकल क्षेत्र का कोई महत्व हो, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और राजस्थान तथा गुजरात को पढ़ेंगे। देखिए सब, एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान और गुजरात के टेरिटरी यानी क्षेत्र में कौन कौन से पहाड़, पर्वत, पहाड़ हो गया, पठार, नदी, ये वगैरह, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए और एक एक चीज़ करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है? तो अगर हम चाहें, देखें, मैप कर बनाते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से नहीं, राजस्थान का। तो देखिए कैसे बनेगा इसका। हम मैप लेकर आते हैं। तो साथ ही आप लोग भी हमारे साथ मैप बनाएंगे राजस्थान का। देखिए ये रहा राजस्थान। और अगर आप बनाते हैं मैप, इससे आपको मैप बनाने में और जो भी परेशानी होती है धीरे धीरे समाप्त होगी और आप भी एक अच्छे तरीके से मैप बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो आइए देखिए, यह है राजस्थान, यह है राजस्थान। और राजस्थान में सबसे पहले पर्वत कौन कौन से हैं इन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। ये साथियों अरावली माउंटेन है और ये माउंटेन राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, बराबर बराबर दो भागों में लगभग बांट देती है। इधर की तरफ पूरा पूरा मरुस्थल है, जबकि इधर की तरफ हरियाली रहती है। और जो मरुस्थल है इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। किसे? इसे थार का मरुस्थल। और यही अगर पाकिस्तान की तरफ है तो इसे चोलिस्तान कहते हैं। इसे चोलिस्तान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसी थार मरुस्थल के जो पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। अब मरुस्थल जो ये बना है, यह जो है इस पर्वत के कारण ही बना है। और इधर जो हरियाली है, यह इस पर्वत के कारण ही यहाँ पे हरियाली है। अगर पर्वत नहीं रहता, अरावली पर्वत, तो यहाँ पे पूरी पूरी मरुस्थल रहता और इधर भी मरुस्थल रहता। लेकिन यही पर्वत अगर ऐसे ऐसे रहता, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा, तो यहाँ पे नहीं साथियों, यहाँ पे अगर इधर यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता, ऐसे इधर रहता, तो यहाँ मरुस्थल नहीं होता। ठीक है? क्यों? इसका कारण यह है कि अगर यहाँ से कोई जब
मानसून फ्लो करता है, बहता है, तो यह अरावली पर्वत इसके समांतर में पड़ती है, जिससे इस पर कोई भी मानसून पर रोक टोक नहीं होता है और बिना किसी रोक टोक के यह आगे निकल जाती है। अगर रोक टोक होता तो बारिश ज़रूर करता। अगर इस तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर दें, यहाँ पे बना दें, तो यहाँ पे पूरा हवा को रोकने के लिए यह पर्वत आगे खड़ा रहेगा, जिससे हवा आगे की तरफ निकल ही नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा कि बारिश यहाँ पे हो जाएगी और यह मरुस्थल का नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो ये रहा साथियों पर्वत। यहीं पे उड़िया पर्वत भी है, इसी अरावली पर्वत में ही एक ही इसी का भाग है जिसका नाम है उड़िया पर्वत। ये महत्वपूर्ण पर्वत है और जो अरावली पर्वत है इसका जो उच्च शिखर है माउंट आबू, इसका जो साथियों उच्च शिखर है उसका नाम क्या है, तो यह माउंट आबू की पहाड़ियों पर यह स्थित है, सबसे इसकी ऊंची पर्वत चोटी। तो ये यहाँ पे यह हुआ माउंट आबू, इसी की एक चोटी है माउंट आबू और यह एक पहाड़ियों के नाम से भी जान जाती है। और माउंट आबू के ऊपर ही एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर यह सबसे ऊंचा राजस्थान का पर्वत चोटी है। आबू की पहाड़ियों पर गुरु शिखर है जो कि अरावली पर्वत का ही विस्तार है। और यह अरावली पर्वत कई राज्यों में इसका विस्तार होता है। यह गुजरात में इसका विस्तार है, इधर राजस्थान है ही, इधर के बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली। तो कुल 4 राज्य और यूनियन टेरिटरी में यह इसका विस्तार मात्र है। और अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पठार हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पठारों के बारे में जानना होगा हमें, ठीक है। जब पठार की तरफ देखते हैं और रुकिए इसी के साथ हम गुजरात को भी देख लेते हैं एक साथ, जो कि हमें बहुत ही आसानी होगा सब कुछ जानने में, ठीक है। और आइए सबसे पहले मैप बनाते हैं, इन दोनों को बनाएंगे एक साथ, ठीक है। और यह हुआ गुजरात का क्षेत्र है साथियों। और यह देखिए इतना ही यह गुजरात का ये क्षेत्र आता है। और इधर से अगर चलें तो यह इधर से होते हुए ऊपर की तरफ राजस्थान है। तो यह हो गया गुजरात, यह हो गया राजस्थान। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि यह है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यहीं पे उड़िया पर्वत है, यहाँ पे इसकी एक और पहाड़ियाँ हैं, माउंट आबू की पहाड़ियाँ। माउंट आबू पर ही गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की पड़ती है, यहाँ पे है, ओके। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, जो कि ये राजस्थान में भी इसका क्षेत्र आता है, राजस्थान में पड़ता है विंध्याचल पर्वत। तो ये रहा साथियों विंध्याचल पर्वत, ये रहा विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़।
और विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक इसका क्षेत्र आता है विंध्याचल पर्वत का। ठीक है। इसके नीचे सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये रहा साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये रहा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और जो सतपुड़ा है ये भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और इसी के बीच से होकर के नर्मदा नदी निकलती है और ये नर्मदा निकल करके इसे यहाँ पे खंभात की खाड़ी में जाके समुद्र में विलीन हो जाती है। और इसके नीचे अजंता की पहाड़ी, इधर है महाराष्ट्र में पड़ता है पूरे अजंता की पहाड़ियाँ, और इधर ही सतमाला की पहाड़ी यहाँ पे पड़ता है। गुजरात में भी सतमाला की पहाड़ियाँ हैं लगभग। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे हमने देखा। ओके। तो यह सतपुड़ा को हमने यहाँ पे देखा। सतपुड़ा और इसके बीच में ये नदियाँ यहाँ पे निकलती हुई दिख रही हैं साथियों। ठीक है। और अगर हम देखें इधर इसमें कौन कौन से और पठार हैं, तो यह जो सतपुड़ा है पर्वत, इसकी जो ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ है। इसकी जो ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ ही है। ठीक है। अब आइए हम लोग मेवाड़ पठार देख लेते हैं कौन कौन से गुजरात और राजस्थान में कौन कौन से पठार हैं। इसलिए हम इसे यहाँ पे डिलीट करवाने हैं। आप देखिए यह है राजस्थान। सबसे ऊपर देखें तो अरावली पर्वत के नीचे, यहाँ पे अरावली पर्वत था, इधर की तरफ यह पठार है। इसे मालवा का पठार कहते हैं। और मालवा का जो देवगुप्त था उसने ही इतिहास में जानते ही हैं कि हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। तो ये मेवाड़ है इसी के बगल में ही, और इसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके नीचे क्या है, मेवाड़ का पठार है। शायद हमने मालवा का पठार बोल दिया था, लेकिन इसके नीचे ही मेवाड़ का पठार है क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ है अरावली पर्वत के नीचे। और ये पूरा इधर का जो क्षेत्र है पूरा यह सब इसे मालवा का पठार कहेंगे। इसे पूरा पूरा मालवा का पठार कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यही महत्वपूर्ण पठार हैं जिसे हमने आपको बताया। अब मैंने आपको रेगिस्तान के बारे में बताया, यहाँ पे कौन कौन से रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स बनते हैं। और ये सैंड ड्यून बालू के टीले होते हैं जो हवा के साथ उड़ा के लाई गई बालू के कण के द्वारा निर्मित होता है। और ऐसा ही सैंड ड्यून गुजरात के एक पार्क, गोवा के एक पार्क में बनाया गया है। तो अगर आपको रियल में सैंड ड्यून देखना है तो आपको राजस्थान जाना होगा। वहाँ पे आपको बहुत ही एक नहीं दो नहीं कई सारे आप देख सकेंगे वहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद आइए कुछ नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इस क्षेत्रों से निकलकर बह रही हैं। तो यहाँ पे नदियों की बात करें तो सबसे पहली लूनी नदी, यह अरावली पर्वत है और अरावली श्रेणी से ही इसके इधर से आती है लूनी नदी। और ये लूनी नदी निकलते निकलते यहाँ पे आकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है।
तो ये रहा कच्छ, ठीक है। कच्छ के रन में ये ख़त्म हो जाती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी नहर है। इस राजस्थान में एक नहर है जो कि बहती है, उसे हम दिखाएंगे, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और ये जो है जैसलमेर तक आती है ये नहर, और ये राजस्थान से शुरू पंजाब से शुरू होकर के जैसलमेर तक राजस्थान की आती है इंदिरा गांधी नहर। और विश्व में किसी भी रेगिस्तान में बसने वाले मनुष्यों या रहने वाले मनुष्यों की तादाद देखी जाए तो वह थार मरुस्थल है। भारत का राजस्थान का थार मरुस्थल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई है यह एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है यहाँ पे पानी की उपलब्धता के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे खेती और सब्जी उगाने के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो जाती है, जिससे यहाँ पे लोग रहने में कोई इन्हें समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद देखें तो बनास नदी। बनास नदी भी साथियों चित्तौड़ के भैंसरोगढ़ से निकलती है। ये चित्तौड़ के भैंसरोगढ़ से यहाँ से है, ये निकलती है और निकल करके चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन नदी? तो यह है बनास नदी। बनास नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और हमने बताया कि जो गंगा नदी है, यमुना नदी होती है, उसमें चंबल सिंध बेतवा केन ये नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे। चंबल सिंध बेतवा केन होती है, और काली जो सिंध होती है वो जाकर चंबल में खुद मिलती है। जो काली सिंध है वह चंबल में ही जाके मिलती है। और साथियों चंबल नदी में बनास नदी जाके मिल जाती है। और यहाँ पे जो चंबल नदी है ये जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है, और यहीं से शिप्रा नदी भी निकलती है। और जो कि छोटी नदी है वो शिप्रा नहीं है जो पहले जिसके किनारे उज्जैन है। तो यहाँ पे चंबल नदी यहाँ से उद्गम होती है, और यह इटावा में जाके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से यमुना नदी से मिल जाती है। और इसी नदी पर चंबल नदी पर यहाँ पे गांधी सागर बांध बनाए गए हैं, राणा सागर बांध बनाए गए हैं, और झांसी की रानी के सागर बांध बनाए गए हैं। तो गांधी सागर फिर राणा सागर यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि चंबल नदी पर है, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो हमने बताया नर्मदा नदी, अगर ये नदी सतपुड़ा है, विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है, तो इसी के बीच में से ये नर्मदा नदी निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पे घाटी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा के नीचे यहाँ पे अजंता की पर्वत श्रेणी है, और इसी के बीच से यहाँ पे तापी नदी निकलती है। तापी नदी पर IOCL का तापी नदी पर IOCL का एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा वह बिजली की आपूर्ति करता है। किस नदी पर? तो तापी नदी पर। तो ये साथियों चीज़ रहा। अगर यहाँ पे जगहों की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा प्रायद्वीप की तरह, यह कच्छ प्रायद्वीप है। इसका नाम है कच्छ प्रायद्वीप। और इधर की तरफ काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप है। और इधर की तरफ यहाँ से यह समुद्र है, इधर की तरफ यह पूरा समुद्र ही है इधर। और हमने बताया कि यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं, ये शायद हम भूल गए होंगे।
ये जो गिर की पहाड़ियाँ हैं देखेंगे तो इस तरह से है, ठीक है। ये गिर की पहाड़ियाँ इस तरीके से है। तो गिर की पहाड़ी होने के कारण यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है गिर की पहाड़ियों में। और गिर की पहाड़ियों में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहीं पे है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे मांडव का पहाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर यहाँ पे मांडव की क्या है तो पहाड़ियाँ हैं, मांडव की पहाड़ियाँ इसके ऊपर हैं। कच्छ की पहाड़ी कच्छ में रहेगा, कच्छ की पहाड़ी कहाँ पे तो कच्छ में रहेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थी जिसको हमने कवर नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पे माही नदी एक है जो कि बहती है, और बताया था कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और यहाँ से होते होते ऐसे घूम के यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहीं पे साबरमती नदी भी है जो कि एक खंभात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती नदी। और माही नदी नर्मदा ताप्ती, तो ये हो गया समानता, समानता। और समानता का क्या है मतलब स से साबरमती, म से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा, त से ताप्ती। ये जो नदियाँ हैं एस्चुरी बनाती हैं, ये लैगून नहीं बनाती हैं, या ये डेल्टा नहीं बनाती हैं ये नदियाँ। इस तरीके से हमने ये सब देखा। अजंता की पर्वत श्रेणी नदियों के बारे में, माही नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी और साबरमती नदी। लूणी नदी जो थी वह तो कच्छ किरण में ही विलीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ हमने सब नदियों को यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। और आगे भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसी गुजरात के ही एक बॉर्डर पे यहाँ पे ये दमन है, और दमन के अंदर थोड़ा सा यहाँ भी आ जाए, यहाँ पे तो यहाँ पे है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है। तो दमन इधर है और दीव यहाँ पे है। दमन एक आइलैंड है और दीव एक आइलैंड, दीव यहाँ पे, दमन यहाँ पे है। यहाँ पे सिलवासा है अंदर, और दमन यहाँ पे है। देख लीजिए दमन या दीव, और यहाँ पे सिलवासा। तो अब इन टेरिटरी को एक बना दिया गया है, अब एक ही समझा जाता है इन सबको। तो हमने सारे चीज़ देख चुके हैं, और आइए अब चलते हैं हम लोग राजस्थान और गुजरात की तरफ। यहाँ पे कौन कौन से सिटी हैं जिसके बारे में हमें जानना महत्वपूर्ण है, और कुछ और भी है लेकिन झील उल के बारे में भी हमने छोड़ दिया, नहीं बताया। तो यहाँ पे देखिए सांभर लेक, राजस्थान में यह है सांभर झील, ठीक है। इसके बाद सांभर झील के बाद रणथंभौर ये सब हैं। तो सांभर झील में ज़्यादा नमक का पैदावार किया जाता है, यहाँ पे नमक बनाने का कारखाना लगाया गया है सांभर झील के अंदर, सांभर झील के बगल में ही, ठीक है। तो यह है। और नदियों की चीज़ और कि जो माउंट आबू पर गुरु शिखर था उसे सनसेट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे सूर्य का जो डूबता हुआ नज़ारा होता है बड़ा ही मनोरम और सुंदर प्रतीत होता है। ओके, तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो आइए अब यहाँ पे कुछ और जानकारी लेते हैं हम लोग। तो देखिए राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास से भी रहा है, और राजनीतिक मामले में भी ये अच्छा खासा इसका प्रभाव रहा है। देखिए हमने मिटा दिया।
तो देखिए, दिखाते हैं चीज़ आपको। यह है राजस्थान, देखिए राजस्थान है, और राजस्थान यहाँ से देखिए ये निकला हुआ है जैसलमेर, जैसलमेर तक इंदिरा गांधी नहर यह आई है, ये इंदिरा गांधी नहर ये। और इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के जहाँ पे मिलन होता है वहाँ से यह नदी निकलती है, और यहाँ पे हरिके बैराज नाम का पन बिजली परियोजना भी लगाई गई है, और ये बैराज की तरह से समझा जाता है। ठीक है, ये रहा इंदिरा गांधी नहर। और इसे बताया गया कि इंदिरा गांधी नहर में देखिए पठार है, मालवा का पठार, और मालवा का पठार देख सकते हैं कैसा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सपाट है। देखिए इधर क्या है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो जहाँ पे सपाट रहेगा उसी को हम पठार बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए अरावली रेंज है, ये पूरा अरावली का यहाँ पे क्षेत्र है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान में ये अरावली का रेंज है, अरावली यहाँ तक पाई जाती है। इसके इधर रेगिस्तान होता है, और इधर की तरफ हरियाली रहती है। यह गुजरात है, ये है, और यह हरियाणा है, इधर की तरफ दिल्ली है, और दिल्ली में थोड़ा सा इसका रेंज आता है। ठीक है, देख सकते हैं यह मालवा का पठार, यहाँ पे यह मालवा का प्लेटू है, और यहाँ पे मेवाड़ का पठार था, जिस पर मेवाड़ राज्य संपन्न तरीके से था। इसने ये अभी मालवा का ही, ये मालवा का ही पठार है। ठीक है, बहुत बड़ा है पठार मालवा का। देखिए यहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ बनी हैं, खाई की तरह है यह, और यहाँ पे ये सब डांस उसके तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिर से राजस्थान को पढ़ते हैं और राजस्थान को समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे शहरों का क्या महत्व है। ठीक है, यह रहा थी राजस्थान। और राजस्थान में सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान जो है, पहले से ये साथियों यहाँ पे बहुत से राजा हुए थे, जो कि क्षेत्रों में अपने शानों और शौकत के लिए जान जाते थे। इसका बहुत ही पुराना इतिहास है। यहाँ पे मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और ये लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण राज्य का निर्माण इनका देखा जाता है। हल्दी घाटी में युद्ध जो हुआ था यहाँ पे है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे 9 मई को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिए श्री गंगानगर। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे है श्री गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर आप जानते हैं गंगानगर में क्या होता है। गंगानगर एक शहर है और एक महत्वपूर्ण ये भी शहर है। और यहाँ पे इसी के नीचे हनुमानगढ़, यहाँ पे है हनुमानगढ़, और नीचे की यहाँ है तरफ, तो यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर में ही जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। और यहाँ पे हल्दीराम का जो भुजिया है, उसका भुजिया का कारखाना यहाँ पे बीकानेर में लगा हुआ है। इधर की तरफ रतनगढ़ से, रतनगढ़ के राजा रतन सिंह जो मेवाड़ शासक हुआ करते थे यहाँ पे। इधर झुंझुनू है, झुंझुनू में भी यहाँ पे तेल और की रिफाइनरी का टाइप कुछ है ऐसा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो जैसलमेर, यहाँ पे है जैसलमेर, और जैसलमेर में ही मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके आगे यहाँ पे देखें तो पोखरण, पोखरण में 9 मई 1998 को शक्ति 98 की यहाँ पे बम इसके नाम से एक योजना बनाई गई थी।
और यहाँ पे न्यूक्लियर जो बम होता है उसका टेस्ट करने के लिए 11 मई को प्लान किया गया था, और प्लान के मुताबिक यह टेस्ट किया भी गया। और इसमें छोटे बड़े और कई अलग अलग तरह के जो परमाणु बम होते हैं, जैसे प्लूटोनियम का हो गया, कुछ यूरेनियम के होते हैं, थोरियम के होते हैं, इनका भी बना करके फोड़ा गया। केवल एक ही तरह का नहीं, कई तरह के बमों को यहाँ पे फोड़ा गया। और 11 मई को और 13 मई को 2 दिनों तक इसे यहाँ पे 5 अलग अलग टाइप के बमों का यहाँ पे या न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र यहाँ पे काम किया गया था। तो यह है 1974 में। सबसे पहले 1974 में भी किया गया था इस्माइल बुद्धा के नाम से, इसी बीकानेर पोखरण में ही, ठीक है, इसी पोखरण में ही इस्माइल बुद्धा के नाम से किया गया था। और फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम थे उनके समय में। और यह मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, जो कि सबसे गर्म यह राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे यह है। यहाँ पे नागौर पंचायत के लिए प्रसिद्ध है, पंचायत के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में सबसे पहले पंचायत की शुरुआत यहाँ से की थी, इसलिए इसका नाम महत्वपूर्ण है। डिडवाना में भी एक खारे पानी की झील है, इसे प्लाया कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे है प्लाया है। मकराना यहाँ पे है, और मकराना में क्या होता है, तो मकराना में जो मकराना है यह सांभर लेक के बगल में ही है। यहाँ पे सांभर लेक है, इसी के बगल में मकराना है। और मकराना में बहुत बढ़िया तरीके का, यानी मकराना नाम का ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, जिसका उपयोग घर निर्माण में और इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के आगे चले तो यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे जोधाबाई का महल है। आमेर में, यहीं पे आमेर है, और आमेर में ही जोधाबाई का महल होता है, ठीक है। इधर अलवर है, अलवर में अकबर की शादी हुई थी, अलवर में अकबर की शादी हुई थी, जो कि कछवाहा वंश के भारमल की बेटी थी, उससे अकबर की शादी हुई थी अलवर में, ठीक है। और यहाँ पे भरतपुर है, भरतपुर में एक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहते हैं, जो कि भरतपुर में यहाँ पे है, ठीक है। इसके नीचे तक तरफ देखें यहाँ पे, तो इधर की तरफ अब अजमेर है, और यहीं पे पुष्कर भी है। तो अजमेर में और पुष्कर में यहाँ अगले बगल है, तो ऊँट का मेला लगता है पुष्कर में। और यहाँ पे एक ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति है विश्व में, जो कि पुष्कर में ही पड़ती है। और पुष्कर के अजमेर में चिश्ती संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। और यहाँ पे टोंक नाम सुने होंगे, टोंक यहाँ पे है, और सवाई माधो सिंह यहाँ पे है, और इधर तरफ रणथंभौर है, और यहाँ पे करौली भी है। रणथंभौर हो गया, या करौली यहाँ पे है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ देखें यहाँ पे, तो यह मारवाड़ का जंक्शन है। इधर अजमेर के बगल में यहाँ पे मारवाड़ का जंक्शन है, इधर सिरोही है, और इधर माउंट आबू पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यहाँ पे कुंभलगढ़ यहाँ पे, और उदयपुर में एक पिछोला नाम का झील है, उदयपुर में पिछोला झील है। और चित्तौड़गढ़ यहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ यहाँ पे है, और राजसमंद जो है इधर है, और राजसमंद एक झील है, राजसमंद में एक झील है। और जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसकी युद्ध का वर्णन यहाँ पे है। और जायसी यहाँ पे हुआ करते थे, जायसी का संबंध भी चित्तौड़गढ़ से ही संबंधित है। और यहीं पे ढेबर झील भी है, डुरंगपुर और बांसवाड़ा, डुरंगपुर बांसवाड़ा, और यहाँ पे डुरंगपुर, ये सब कुछ सिटीज़ हैं। इधर तरफ झालावाड़ है, और यहाँ पे दरह नाम के एक राष्ट्रीय या यहाँ पे उद्यान भी है, ठीक है।
तो झालावाड़ आपने देखा, झालावाड़ में ही है दर्रा नाम का। अब बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, यह भी हमें देखना चाहिए। तो राजस्थान में कुछ और जानकारी है, जैसे कि जो पोखरण में सबसे पहले हुआ था इस्माइल बुद्धा, वह सफल नहीं हुआ था साथियों, जिस कारण यूएसए उस पर सीटीबीटी लगा दिया था, कंप्रीहेंशन टेस्ट बैन ट्रिटी, कंप्रीहेंशन टेस्ट बैन ट्रिटी, ठीक है। तो ये क्या लगा दिया गया था यहाँ पे, और इसे एनपीटी बनाया गया था, नॉन प्रोसिक्यूशन ट्रिटी बनाया गया था इस समय। किसने? अमेरिका ने बनाया था। और यहाँ पे चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी कहाँ रहा करते थे? अजमेर में। गोरी के साथ आए थे ये लोग और यहाँ पे रह गए, और इसके जो हारूनी के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया था, बाबा फरीद और बख्तियार खाकी, ये इनके गुरु रहा करते थे। यहाँ पे वेदांत संगमरमर जो था वो मकराना से मिलता था, और सबसे पहले इस वेदांत संगमरमर से बनने वाला जो जगह या महल था वह एतमादुद्दौला का मकबरा था। और नूर जहाँ का जो अब्बा था, ठीक है, नूर जहाँ का अब्बा था कौन? एतमादुद्दौला, और नूर जहाँ जागीर की पत्नी थी। ये सब जानकारी इस वीडियो में हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे गुजरात। ठीक साथियों, गुजरात को हम लोग देखें। तो गुजरात में देखिए, हमने गुजरात का मैप भी डिजाइन कर दिया, बना दिया है। अब इसको पढ़ लेते हैं। यह है कच्छ की रण, कच्छ की रण यह है। और यहाँ पे नारायण सरोवर, यहाँ पे नारायण सरोवर है, जो कि एक उद्यान है, ठीक है। और यहीं पे कच्छ में ही भुज, आपने नाम सुना होगा, भूकंप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भूकंप यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा आया था और यहाँ पे बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो कहाँ साथियों? भुज में। और भुज के बगल से ही 23.5 डिग्री जो लाइन है, कर्क रेखा, यहाँ से गुजरती है। कहाँ से साथियों? भुज से। यहाँ के इसके किनारे ही यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट किसका है? तो ये अडानी का है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कांडला, जो एक ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह यहाँ पे, और यह पूरे तरीके से स्वतंत्र है। उसे बोलते हैं, नाम देते हैं, बड़ा ही अच्छा नाम भाई, कांडला एयरपोर्ट है, ठीक है, कांडला पोर्ट है। और इधर की तरफ छोटा रण है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे तरफ यह छोटा रण है, और यह भी एक उद्यान की तरह इसे लिया जाता है। और यहीं से छोटा रण के ऊपर से यहाँ पे बनास नदी और सरस्वती नदी यहाँ पे निकलती है। गुजरात का पाटन जिला यहाँ पे है, गुजरात का यहाँ पे पाटन है, इसी के ऊपर यहाँ पे पालनपुर, ठीक है। पालनपुर में रानी की वाव है, यही पालनपुर में रानी की यहाँ पे वाव है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और पाटन गुजरात में आप जानते ही हैं। इसके नीचे जाएँ तो यहाँ पे गांधीनगर है, यहाँ पे ये गांधीनगर है, और बगल में ही अहमदाबाद है। अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी है। गांधीनगर यहाँ पे, अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी है। और यहाँ पे गोधरा, यहाँ पे गोधरा कांड, यहाँ पे गोधरा है, और गोधरा में ही गोधरा कांड हुआ था, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे खेड़ा, खेड़ा में ही, खेड़ा में कौन? तो वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे असहयोग आंदोलन या हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, जिससे यहाँ पे जो कंपनी के लोग थे, यहाँ पे कंपनियों को अच्छा खासा इन्हें मिलना शुरू हो गया, वेजेस, इनका जो है पेमेंट,
ये है। अब इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे बड़ोदरा, यहाँ पे बड़ोदरा है, और बड़ोदरा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अकलेश्वर तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है अकलेश्वर। और इधर की तरफ भरूच, इधर की तरफ है भरूच, जहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे भरूच में, ठीक है। भरूच में स्टेचू ऑफ यूनिटी है साधुबेट नाम के द्वीप पर, ठीक है। इसके ये सूरत है, सूरत में कपड़ा और हीरा कटाई के लिए प्रसिद्ध सूरत। और वलसाड़, वलसाड़ में भी हीरा कटाई होती है, और सूरत में कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ देखिए दीव यहाँ पे है और दमन यहाँ पे, तो दीव और दमन के बीच में एक रोरो फेरी चलाई जाती है। इससे अगर यहाँ से कोई ट्रक यहाँ से आसानी से यहाँ पे चला आता है, रोरो फेरी ट्रक यहाँ पे चलता है। और इसके नीचे यहाँ पे सिलवासा है, और सिलवासा में क्या होता है, यह एक यूनियन टेरेटरी है सिलवासा, ठीक है। अब अगर नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे इधर आ जाए, इधर की तरफ, तो यहाँ पे मोरबी, मोरबी का पुल आपने देखा होगा कि मोरबी का एक पुल था, वो कि वायर से था, केबल पुल था जो कि टूट गया था, कई लोग मारे भी गए थे। और यहाँ पे लोथल, यहाँ पे है लोथल, और लोथल में ही नाल सरोवर, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। नाल सरोवर यहाँ पे लोथल में है। और लोथल में जानते हैं भोगा नदी किनारे ही लोथल है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे वेलवादर, यहाँ पे वेलवादर है, और यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। इसके ऊपर ही जूनागढ़ यहाँ पे है, जूनागढ़ हो गया, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। पोरबंदर यहाँ पे है, यहाँ पे गांधी जी क्या किए थे, जन्म लिए थे, कब, तो 1869 में। इधर तरफ पोरबंदर है, यहाँ पे पोरबंदर यह रहा, द्वारिका यहाँ पे है, जहाँ पे गांधी जी का क्या हुआ था, गांधी जी का है। द्वारका में श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि है यह, इनका यहाँ पे राजकाज हुआ करता द्वारका में। और यहाँ पे ओखा है, एक ओखा एक्सप्रेस चलती है जो कि देखिए एकदम यहाँ पर आती है, ठीक है। ये ओखा एक्सप्रेस चलती है, बाहर से भी होकर जाती है हमारे, हमने उसे देखा है कई बार से। इधर की तरफ जामनगर है जो कि तेल के लिए प्रसिद्ध है, जामनगर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, जामनगर। और यहाँ पे है भावनगर, जामनगर, और यहाँ पे है भावनगर। भावनगर पोत भंजन के लिए प्रसिद्ध है, पोत भंजन। यहाँ पे कोई भी जो पोत होता है खराब हो जाता है तो इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए लाया जाता है, और यहाँ पे उसको तोड़ करके, जैसे आयरस खंजरी था, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे लाया गया था, इसको तोड़ करके इसकी नीलामी कर दी जाती है, इससे गवर्नमेंट को कुछ पैसा वैसा आदि मिल जाता है। तो यह पोत भंजन के लिए भावनगर प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि पूर्वी भारत का जो मैनचेस्टर होता है वह मुर्शिदाबाद है, ठीक है। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद है, ठीक है। मुर्शिदाबाद कहाँ पे है, तो यह हमारे बंगाल में है, बंगाल में है मुर्शिदाबाद। और एशिया का कौन है भाई, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई है, ठीक है। और जापान का, जापान कौन है, जापान का कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैनचेस्टर क्या है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।